नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से गांव, शहर और राजनीति एपिसोड को लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस एपिसोड में हम गांव की समस्या, शहरों की समस्या और राजनीति समस्याओं को लेकर आते हैं। आज का हमारा विषय गांव और राजनीति दोनों ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांव का विषय इस प्रकार का है कि क्योंकि हमारे जो काफनू गांव है वहाँ पर जो आपका रमेश प्रोजेक्ट है और पंचोर प्रोजेक्ट है, वहाँ के जो कर्मचारी है पिछले 71 दिनों से अपने जो नौकरी के लिए, अपने जो हक के लिए, अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं पिछले 71 दिनों से। तो इसी विषय पर हमने आज चर्चा रखा है। तो विषय है हमारा अपने हक के लिए। आखिर क्यों किन्नौर में हम जो है हम कंपनी की भाषा बोलने में उतारू हो जाते हैं? आखिर क्यों हम अपने किन्नौर का भला नहीं चाहते? आखिर क्यों हम किन्नौर के लोगों को भला नहीं चाहते? ऐसे कई प्रकार के सवाल आज उठेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले करछम वंगतु का आपने अगर उस समय का माहौल आपने देखा होगा। आप तो मुझे याद है उस समय मैं बहुत छोटा हुआ करता था कि वो जो विशाल रैली हुआ करती थी उसमें एक एक अलग प्रकार की ध्वनि उसमें निकाला गया था, उसमें अलग प्रकार की भाषा का भी प्रयोग किया गया था। जैसे आज के इस जो 71 दिन के जो लड़ाई में गांव जो काफनू वैली के जो महेश्वर कमेटी के जो सदस्य जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर उस कंपनी के कर्मचारियों को बाहरी शक्ति और सिट्टू का जो है दखल ना हो तो हम उन्हें 10 दिन के अंदर में नौकरियां देंगे। तो क्या ये राजनीति षड्यंत्र है? राजनीति भाषा बोली जा रही है या फिर कंपनी का जो है यहाँ पर भाषा बोली जा रही है? मैं पहले करछम अंगतु का थोड़ा सा एपिसोड आपको पिछले एपिसोड ले जाना चाहता हूँ। करछम अंगतु के दौरान भी हमारे जो पगरामुंग रजग्रामुंग के लोगों ने यही भाषा का प्रयोग किया था कि हम बाहरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिट्टों को नहीं लाएंगे। तो हुआ क्या? अगर हमने भारी शक्ति को लाया होता और अगर हमने सिट्टू का प्रयोग किया होता तो शायद किन्नौर की तकदीर और तस्वीर बदल जाती। कारण ये है कि जिस प्रकार से आपने जंगराम वैली के लोगों ने देखा होगा, वहां पर SJVN कंपनी का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने पूरा किन्नौर का जो है 9 का अभियान चलाया और पूरे किन्नौर को एक करके उन्होंने एक अभियान चलाया कि कंपनी नहीं, बिल्कुल उन्होंने बहिष्कार किया। अगर उस समय करछमंगती के दौरान हमारे बुद्धि जो लोग, हमारी जो संघर्ष समितियां, चाहे जितने भी हो, चाहे महेश्वर कमेटियां हो, चाहे संघर्ष समितियां हो, उन्होंने पूरा किन्नौर का साथ लिया होता और अगर सिट्टू का भी साथ लिया होता तो शायद आपको उचित मुआवजा मिलता, आपके जो क्रैक्स हुए उसका उचित मुआवजा मिलता, आपको जो 1% रॉयल्टी का हक का जो है उसका अभी तो आपको फायदा मिलता, आपको रोजगार का फायदा होता, आपको जो जितना भी आपका जो नुकसान हुआ उसका बहुत बेहतरीन मुआवजा मिलता। आप देखते होंगे क्या मिला उस प्रोजेक्ट से, आपने देखा होगा। तापड़ी का गर्म पानी पूरा क्षतिग्रस्त हुआ, कोई आवाज उठा के राजी नहीं है, पूरा जगह हमारा धस रहा है। आपने देखा ओढ़नी का, आपने देखा होगा ओढ़नी पूरा धस गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर पूरा किन्नौर एक होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। यही आज का हमारा विषय है कि अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है कापनू प्रोजेक्ट में जो हमारे कर्मचारी जिनको निकाला गया तो उनका कारण क्या है, क्यों उनको निकाला गया? क्या कंपनी सक्षम नहीं है? कंपनी सक्षम नहीं है तो काम छोड़ती क्यों नहीं? वो काम छोड़कर चली जाती। तो ऐसे कई विषयों को लेकर हम आपके समक्ष हुए। हमारे बीच में आज उपस्थित होने वाले थे श्री कृष्ण प्रकाश नेगी जी, पूर्व प्रधान व अध्यक्ष जो वर्तमान के महेश्वर कमेटी के। वो हमारे आज के इस एपिसोड में उपस्थित होने वाले थे। उन्होंने भाई आज के एपिसोड में हमें मन का इनकार कर दिया कि हम इस एपिसोड में नहीं आएंगे। उन्होंने हामी भरी थी तभी हमने इस एपिसोड में उनका नाम डाला था। उन्होंने वो आज बुरी तरह से मुकर गए। उन्होंने कहा कि हम आएंगे नहीं, क्योंकि जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के ऊपर उन्हें कुछ जो सवाल खड़े किए कि वो हमारे पास नहीं आए और बाहरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्हीं अगर मैंने उन्हें कहा कि अगर आप लाइव आकर और अगर आप लोगों को यहाँ समक्ष बताते तो आपकी बातों को संज्ञान लेते थे। इसके पीछे का राज क्या है मुझे पता नहीं कि क्यों अध्यक्ष जो महेश्वर कमेटी के अध्यक्ष जो जिन्होंने नाम भरा था कि मैं आज इस परिचर्चा में आऊंगा वो नहीं आए। इसके पीछे का क्या कारण है?
चलिए, उन्होंने एक चीज तो भरी थी कि अगर वो हमारे पास आते हैं तो हमारे जो 36 कर्मचारियों को निकाला गया है उन्हें 10 दिन के अंदर में नौकरी देंगे। तो इसी पर ही आज जो है क्या बोलते हैं, रमेश और हमारे पंचोर प्रोजेक्ट के जितने भी कर्मचारी उन्होंने लिखित रूप में जो है ज्ञापन सौंपा हुआ है वहाँ के जो है महेश्वर कमेटी को, जो सिलेक्शन कमेटी को दिया गया कि हमें जो है आपके द्वारा आपने जो एक कदम उठाया एक सराहनीय है, और उनका स्वागत करते उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है कि जल्दी में संज्ञान लेंगे। तो इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ेंगे शशि पाल नेगी जी, जो सचिव है रमेश पंचोर हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो संगठन चलाते हैं उनके जो सचिव है, और श्री दिनेश नेगी जी सिट्टू के अध्यक्ष जो किन्नौर के हैं। कहते हैं कि बाहरी ताकत को शामिल ना किया जाए। तो क्या दिनेश जी भारी ताकत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे सितेंद्र, इंजीनियर सितेंद्र नेगी जी, जो उप प्रधान है जो रमेश और पंचोर हाइड्रो प्रोजेक्ट के। तो मैं जितने भी ये किन्नौर का मुद्दा है और किन्नौर में ऐसी परेशानियां आती रहती है और करछम अंगते को उसका उदाहरण और उस भूल को हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते। उस समय सोशल मीडिया नहीं करती थी, उस समय हमारे पास इस प्रकार के साधन नहीं थे कि लोगों को जागरूक करे। आज जो है आज आज एक अभियान चला है नो मीन्स नो, हम उनका समर्थन करते हैं। पूरा किन्नौर नो मीन्स नो के अगेंस्ट काम करेगा, क्योंकि हमारे पर्यावरण, हमारे जो जल जमीन को जो यूज कर रहा है, जो 40 साल की दुकान हमारे यहाँ पर चला कर जाएगा, 40 साल हमारे को रोजगार चाहिए। तो ये हमारा 40 साल का रोजगार हमारे पंचोर और रमेश प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं, वो 40 साल की दुकान है, और 40 साल की दुकान में हमारे अन्य कर्मचारियों को निकाला गया है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी हमारे आज के इस एपिसोड में जुड़े हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सबसे पहले तो आप इस पेज को शेयर करें, इस पेज को लाइक करें, और आप किन्नौर के हितों के लिए यहाँ प्रतिक्रिया करें। क्या जो कर्मचारी निकाला गया, कर्मचारियों को वहां से निकाला गया, क्या वो सही था? क्या कंपनी का निर्णय सही है? क्योंकि कंपनी ने 40 साल दुकान चलानी है, और कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम अतिथियों से जानेंगे कि क्या क्या परेशानियां रही और अब वर्तमान में क्या होने वाला है। क्या जो महेश्वर कमेटी है वो अब इसमें सक्षम है, भारी ताकत नहीं आती है और सिट्टू नहीं आती है, नो मीन्स नो, जिसको उन्होंने कहा कि नो मीन्स नो के जो है कुछ लोग आके जो हमारे वैली को बदनाम कर रहे थे। क्या बदनाम करे? किन्नौर को बांटा जा रहा है इस प्रकार से। तो इसी विषय को लेकर हम आज के समक्ष तो मिलते हैं हमारा आज के अतिथि से। नमस्कार सर, दिनेश जी, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। आप किन्नौर से हो और हमारे भावा वैली के हो, लेकिन आप सिट्टू के भी अध्यक्ष है। तो आप किन्नौर के पहले हो कि सिट्टू के पहले हो, इस पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया करें। सर, मैं किन्नौर का पहले हूँ, सीटू का तो उसके बाद हूँ। पहले मैं किन्नौर का हूँ। जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप भारी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, और आप जो है गांव के वैलियों में जो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं और गांव के वैली को बदनाम कर रहे हैं। तो क्या आप सच में आप इसके हकदार हैं कि आप गांव के जो है महेश्वर कम्युनिटी से बाहर जाकर जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहला फुसला रहे हैं, आप कंपनी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जबकि जो निकाले गए जो कर्मचारी है उनको कंपनी कहती है कि हमारे पास जो है वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, घाटे में जा रही है। सर, सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा, जो भारी शक्ति की बात कही है। सबसे पहले सीटू को समझना है। जो सीटू को कहा गया है कि भाई बाहरी शक्ति है, सीटू की सबसे पहले तो फुल फॉर्म को मैं बताऊंगा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ये भारत की मजदूरों का एक संगठन है, और भारत के अंदर ही हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल के प्रदेश के अंदर ही किन्नौर है, और किन्नौर के अंदर ही भाभा वैली है। मैं भाभा वैली का स्थायी निवासी हूं, और इसके अलावा जो सीआईटू है ये लगभग पूरे किन्नौर में है। 1000 से ऊपर लोग जो किन्नौर के स्थायी लोग हैं, जो स्थानीय निवासी है, उस सीटू से जुड़े हैं। वो बाहरी जी शक्ति कैसे हुई, इस जी बात का मैं सवाल करूंगा कि वो बाहरी शक्ति कैसे हुई। सीटू एक मजदूरों का संगठन है, पूरे भारत के अंदर है, किन्नौर के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर है।
तो वो बाहर कैसे हुए? कल को भाभा वैली में, आज मैं भाभा वैली का ही निवासी हूं, क्या मैं बाहरी शक्ति हूं क्या? और दूसरा, कल को वहां पर 100 लोग या 200 लोग सीटू के मेंबर बनते हैं, सीटू का अगर झंडा लेके चलते हैं, सीटू का संगठन बनाते, क्या वो बाहरी लोग हो गए? तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा, ये कोई बाहरी शक्ति का जो ये कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, बहुत निंदनीय है। जी, चलिए, स्वागत है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी बहुत बड़े काम होते हैं सीटू के द्वारा ही काम होते हैं। आप देखते होंगे आंगनवाड़ी का, चाहे उन्होंने वेतन के लिए उठाना हो, या फिर आउटसोर्स के कर्मचारी का वेतन उठाना हो, या फिर शिक्षकों के अपने चीजों को उठाना हो। आपने देखा होगा कि जिंदल प्रोजेक्ट में, जेपी कंपनी में कभी सीटू नहीं, कभी यूनियन नहीं बनता था, वहाँ यूनियन बन के लोगों को जो है वहाँ पर बहुत सारे जो है फायदे मिले। आपको बीआरएस में भी जाते तो बहुत सारा पैसे ये इन्होंने दिलाने की वहाँ पर जो है योजना बनाई। और अगर कोई एक्सीडेंट होता तो इन्होंने कई लाखों रुपए तक इन्होंने दिलवाया। आज से पहले इस प्रकार का किसी भी राजनीतिक दलों ने नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये समझना होगा, सीटू किसी का हितैषी नहीं है। हम सीटू जो है मध्यम और छोटे जो जो जिन्हें दबाव लगाते, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, शोषित वर्ग है, उनके लिए हमेशा आगे रहती है। क्या आपने कभी किन्नौर के अंदर में किसी राजनीतिक दल को इतना आपने जो है आगे आते हुए देखा है? नहीं। जैसे 71 दिनों से वहां पर आपका जो है हमारे 36 कर्मचारी बर्फ के दौरान में हड़ताल कर रहे हैं, -डिग्री में जो है वहां पर हड़ताल कर रहे, तो कोई वहां पर गया पूछने के लिए? छोटी सी झलक आपको उस समय का दिखाना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि कितना जो -डिग्री में भी वहां पर लोग जो है हड़ताल पर है। यहाँ पर कर्मचारी के अलावा कोई अन्य नहीं दिख रहा है, कोई राजनीतिक दल नहीं दिख रहा है, कोई आपका जो है महेश्वर कमेटी के कोई भी सदस्य नहीं दिख रहे। क्या ऐसे में जो महेश्वर कमेटी जो आज के टाइम में बोल रही है कि अगर वो हमारे पास आते तो 10 दिन में हम इसको हल करते, तो कहाँ गए? इतना इतना दिन क्यों उनको जो है इस प्रकार की रैली में जो है उन्हें जो है जो है हड़ताल करना पड़ रहा है? महिलाएं हैं, पुरुष है, आरोप है कंपनी के पास। जब नॉमिन नोन्स के अधिकारी जो जो सदस्यगण जाते तो आरोप लगाते कि महिलाएं शराब पीकर आती, इस प्रकार के आरोप लगाते। क्या किन्नौर इस प्रकार का है? आप जानते, थोड़ी सी आपको मैं जो महेश्वर कमेटी के एक समाचार सुनाना चाहता हूँ। पूरा किन्नौर से मैं अपील करता हूँ, क्या इस प्रकार की राजनीति जरूरी है? हमारे 36 लोगों का रोजगार, और वो कंपनी 40 साल की दुकान चला के जाएगी। तो छोटी सी झलक आप लोगों के समझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज किन्नौर टीवी। जिला किन्नौर में बाबा वैली में रमेश हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को 70 दिन हो चुका है। इस विषय में महेश्वर कमेटी अध्यक्ष कृष्ण प्रकाश नेगी के अध्यक्षता में 5 गांवों के प्रधान, जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने मजदूरों और कंपनी के बीच में समझौता न होने के कारण बाहरी शक्ति का साथ बताया। उन्होंने कहा कि हम इन मजदूरों के साथ है और समझौता करने में सक्षम भी है। ये जो समझौता आज 70 दिन के अंदर नहीं हुआ, तो इसके लिए सबसे मेन मुद्दा रहा कि बाहरी शक्तियों के कारण। अदरवाइज हमने इसको 10 दिन के अंदर का समझौता कर देना था कंपनी प्रबंधन के साथ। इसके साथ साथ ये आज के समझौता नहीं है, पहले भी नीचे जैसे एसपीटीसीएल वाले आए थे नीचे, उनके साथ समझौता होगा, चाहे जेएसडब्ल्यू का जेपी के साथ रहा, वो चीज मतलब यही कमेटी, सेक्शन कमेटी पूरे वैली के और 5 पंचायत और जितनी पंचायती राज संस्था के हमारे यहाँ के हुए, उनका उसको जो एक सेक्शन कमेटी है जिसको पूरे लोग मानते हैं।
और ये कमेटी करने में अपने आप सक्षम है। हमें 2-4 लड़के जो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में नहीं आके कमेटी को विश्वास में नहीं लेके बाहर की शक्तियों का जो गांव में या हमारे वैली में लाने का जो रूपरेखा रखा, इससे हमारे जो भविष्य में जो गांव का या वैली का जो दूर दृष्टि से जो हम रखना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जो बाहर से जो शक्ति आपका सीटू है, नौ जो लड़के जो आने, मैं कृष्णा कुमारी प्रधान यंगपा फर्स्ट। मुझे बाहर से लड़कों का कॉल आया था वैली के बाहर से कि उन लड़कों होता है। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ नहीं है, हम उनके साथ है। और जो सहयोग कर रहे हैं बाहर से आए हुए हमारे, चाहे वो सीटू है चाहे नो है, अच्छी बात है, एक ही नो है, साथ दे वो। मगर जो ये हमारा MOU ऑलरेडी बन चुका है, हम उसके अकॉर्डिंग कंपनी से भी, कंपनी प्रबंधन से भी बात करेंगे और हम इन लड़कों को भी आश्वासन दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं। मैं शकुंतला देवी, ग्राम पंचायत कड़गांव। जो बाबा वैली के कंपनी के साथ समझौता हुआ है, हम उस मुताबिक मेरा पंचायत इन लड़कों के साथ है। धन्यवाद। तो आपने देखा, एक तरफ जहां -डिग्री में हड़ताल कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर जो महेश्वर कमेटी के जो जो सदस्य है, जो सिलेक्शन सदस्य है, उनका आरोप है कि जो 2-3 लड़के हैं वो भारी शक्ति का प्रयोग करके हमारे गांव को, वैली को बदनाम कर रहे हैं। अगर वो हमारे पास आते तो 10 दिन में हम इसको हल कर देते हो, लेकिन 70 दिन हुआ तो 70 दिन क्या करते रहे। तो चलिए हम यहाँ पर इंजीनियर सितेंद्र जी से पूछते हैं। इंजीनियर सर, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले कई समय से जो आप हम 36 मजदूरों की जो आवाज आपके चैनल के माध्यम से जिला किन्नौर की जनता तक ले जा रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिलों से धन्यवाद और 36 कर्मचारियों की ओर से भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूंजीवादी द्वारा शोषित मजदूर वर्ग के हित में हमेशा लड़ने वाले और खड़े रहने वाले CITU जिला किन्नौर अध्यक्ष श्री, और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा महेश्वर कमेटी के बड़े भाई श्री पीनेगी जी, जो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए क्योंकि अलग अलग पक्षों के तर्क वितर्क करने से जमीनी सामने चाहती है। इंजीनियर सर, आपके जो मजदूरों पर आरोप है, जो महेश्वर कमेटी का 2-3 लोग हैं जो बाहरी शक्तियों का प्रयोग करके वैली को बदनाम कर रहे हैं, हमारे पास आते तो हम 10 दिन में जो है आप लोगों को नौकरी दिलाते, तो आप 70 दिन से क्यों डटे? आप महेश्वर कमेटी के पास गए क्यों नहीं? सबसे पहले तो हम जो है 36 कर्मचारी भाभा घाटी के, जिन्हें 40 वर्ष का आश्वासन देकर, झूठा आश्वासन देकर कंपनी में लगाया गया हुआ है, और हमें अचानक इस कोविड के टाइम पे 31 मई को एक रिट्रेचमेंट नोटिस लगवाकर शॉर्ट टर्म में घर का रास्ता दिखा दिया गया। और कंपनी ने ना कोई हमें प्रॉपरली एक लीगल तरीके से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एक नोटिस देते हैं कि हम आपको निकाल रहे हैं, ऐसा ना कर एक दादागिरी के साथ डायरेक्ट ही एक रिट्रेचमेंट पॉलिसी लगाकर हमें बाहर का रास्ता दिखाया है। इस बीच सर, हम 31 मई को जब हमने वो नोटिस पढ़ी कोविड के टाइम पे, हम ऑफिस में गए। ऑफिस जाने के बाद जो वहां पे DGM है, लाइजनिंग ऑफिसर है, उनसे बातचीत की तो वो हमें कहने लगी कि आप जहां मर्जी जा सकते हैं, आपके लिए रास्ता खुला है। तो इस बीच सर हम जो है लेबर ऑफिसर किन्नौर भी गए, DC किन्नौर के पास भी गए, और महादेव कमेटी भाभा के पास तो हम लगातार 2 बार गए, और हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है महादेव कमेटी के साथ, और जिसमें पहली मीटिंग में अध्यक्षता हमारे जिला किन्नौर के। एक मिनट, जवानी बयान से नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मीटिंग का कौन सा ऐसा तथ्य, कोई प्रूफ है कि आपने मीटिंग किया है?
क्योंकि आज मेरी मोदी कृष्ण जी प्रकाश जी से बात हो गई। कृष्ण प्रकाश जी कह रहे थे कि लड़के हमारे पास आते नहीं, अगर आते तो हमने ये 10 दिन में सॉल्व करना था। मोदी जी हम बहुत बार गए हैं वहां पे, कम से कम 2 बार हमारी मीटिंग कमेटी वालों के साथ बातचीत हो रखी है। तो आज मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए, जो लेटर हमने पूरे जिला किन्नौर के प्रशासन 5 मैं पंचायतों आपको को दिया फिर है। रोकना चाहूंगा चंदर सर, इंजीनियर जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, क्या आपके उस समय का कोई आपके पास जो मीटिंग था उस समय का कोई वीडियो क्लिप है या कोई फोटो है, ताकि पता तो लगे, अगले एपिसोड में हम उसका जिक्र तो करें। वीडियो वीडियो भी नहीं है, फोटो भी नहीं है सर, कि हम तो कर्मचारी है, हमारे हित में हम, हमारे पास ऐसा कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम वहां गए थे। पर इतना है कि हमने उन्हें काफी सारी कॉपियां दे रखी है, रिसीविंग भी कर रखी है। प्रतिक्रिया आई है, एक मिनट। सुंदर नेगी जी क्षमा करना, कॉल नहीं उठा पाया। सुंदर जी, आप हमारे पेज के साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। आपके आपके जो दिशा निर्देश से किन्नौर एक हो रहा है, किन्नौर नो मीन्स नो के अगेंस्ट काम कर रहा है। हम आपके इस नो मीन्स अभियान के तहत जो किन्नौर में हो रहे अत्याचार के आवाज को उठा रहे हैं, मैं आपके समक्ष कुछ बातों को लेकर आना चाहता हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों किन्नौर को बांटा जा रहा है? क्या किन्नौर को जैसे आप लोग किन्नौर में युवा पीढ़ी जो है लोगों को जगाने का काम करे, क्या ये आप लोग बाहरी शक्तियों में आते हैं? क्या आप किन्नौर से बाहर आते? थोड़ी सी प्रतिक्रिया करना, ताकि जो यहाँ जितने भी दर्शक है जाने। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये एपिसोड किसी भी राजनीतिक दल का जो है प्रचार नहीं करता। ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज लेकर काम करते हैं। यहाँ पर हम किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बैठे इंजीनियर जो सताए हुए, जो 70 दिनों से काम कर रहे हैं, इनके पास एक से एक तथ्य है कि कब कब गए हैं। क्योंकि आज ही मैंने कृष्ण नेगी से बात की थी, जो अध्यक्ष है वैली के। उन्होंने कहा था कि मैं पहले तो कहा था कि मैं एपिसोड में परिचर्चा के लिए आऊंगा, लेकिन आज कहा कि मुझे समिति वालों ने मना कर दिया है। तो मना करने का मतलब क्या है? अगर सामने आते तो आज पूरा बात होता, लेकिन उन्होंने कहा कि 10 दिन में हल करेंगे, स्वागत है। तो चलिए आप अपना बयान दें सर। आपका जो भी आप लोगों के ऊपर एक प्रकार का अत्याचार कहेंगे, आपको नौकरी से निकाला गया है, 70 दिन का अलग से दिहाड़ी, और कितने महीने से आप लोगों को कंपनी बेरोजगार किया है, इसका कौन जवाब दे? क्या वो कंपनी देने के लिए सक्षम है? क्या महेश्वर कमेटी आपको जो कोविड के दौरान जो आप लोगों को निकाला गया, कितने सालों से आप घर में हैं, क्या महेश्वर कमेटी वो भी करना चाहती कि इतने सालों से अगर साल भर आप घर में रहे, तो क्या महेश्वर कमेटी नौकरी के साथ पिछला आपको वेतन भी देने के लिए सक्षम है? थोड़ा सा आप प्रतिक्रिया करें सर। सर सबसे पहले तो कंपनी ने हमारी 9 महीने की जो तनख्वाह है 2017 से लेकर 2020 तक, जो हमारी 2019 तक तनख्वाह रोकी है, वो हमारी 9 महीने की तनख्वाह है। वो 9 महीने की तनख्वाह इनकी, हमें नहीं पता कि इनकी एक अपनी जो एक रणनीति है, इनको बाहर धकेलने का जो एक इन्होंने एक रास्ता अपनाया था, हम ये चीज नहीं जानते थे कि उन्होंने हमें रिक्वेस्ट कर हाथ जोड़कर कंडीशन खराब बताकर जो हमारी 9 महीने की तनख्वाह रोकी है, पहली बात। और दूसरी बात, 9 महीने की हमारी ही तनख्वाह के साथ जो इन्होंने 31 मई को एक रिट्रेसमेंट पॉलिसी का नोटिस चिपकाया है, उसके साथ जो है हमें एक बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और पिछले 70 दिनों से यहाँ के स्थानीय 5 पंचायत के मजदूर जो पिछले 6 वर्षों से कार्यरत थे यहाँ पे, और जिन्होंने रात दिन एक कर काम कर जो एक पंचोर हाइड्रो जो 24.60 मेगावाट का प्रोजेक्ट है उसको सीओडी में ला दिया है। और एक प्रोजेक्ट यहाँ पे 24.60 मेगावाट का है जो आगे है, जहां पे स्थानीय एक कर्मचारी भी नहीं रखा है। और उसमें कहा है कि कंपनी ने कि यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट का काम खत्म हो चुका है। मैं जिला किन्नौर की जनता से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सर कि यहाँ पे अभी 2 वर्ष का जो है कंस्ट्रक्शन पीरियड है, जो और 2 वर्ष का कंस्ट्रक्शन पीरियड है, और जबरदस्ती हमें बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। पिछले 70 दिनों से आज तो 71वां दिन भी हुआ है, जो -डिग्री टेम्परेचर के साथ जो हम जो बेरोजगार लोग वहां पे खड़ा होकर एक अपनी मांग कर रहे हैं। मांग बिल्कुल जेन्युइन है सर कि हमें जो है स्थायी नौकरी में रखा जाए, क्योंकि कंपनी के पास जो है अभी बहुत सारे उपलक्ष्य है, बहुत सारे काम आगे प्रोजेक्ट है जहां पे हम काम कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी जो दादागिरी कर हमें बाहर का रास्ता अपना रही है, और आपस में ही फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर एक दूसरे के प्रति जो एक भावाघाटी जहां पे हम सारे भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, वहां का जो एक माहौल खराब कर रही है। हम ऐसा ना कर
हमने बड़ी रिक्वेस्ट के साथ जो कंपनी प्रबंधन है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना कर, प्लीज हमें जो 36 कर्मचारी है वापस दोबारा रख दिया जाए। जी जी इंजीनियर साहब, आपके तथ्यों को हमने समझ लिया, जनता भी समझ रही है, लेकिन एक आरोप है। चलिए हम आपसे मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एसपी जी नेगी जी, तो इनसे मिलते हैं। नेगी साहब नमस्कार, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार जी। आपके कर्मचारियों पर आरोप है, कंपनी कहती है कि महिलाएं जो लगी है वो दारू पीकर आती है, शराब पीकर आती है, क्या ये सत्य है? हमारे अतिथि महोदय जो जुड़े हैं उनकी आवाज जो है, उनका सिग्नल कट गया। तो कंपनी ने आरोप लगाया, जब 9-9 के अधिकारी वहां गए तो उनके पास उन्होंने कहा कि यहाँ के जो स्थानीय जो महिलाएं शराब पीकर आती है, किन्नौर को बदनाम करने की कोशिश करी कंपनी। और वहीं हमारे संघर्ष जो हमारे जो महेश्वर का जो कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष जी है और हमारे जो जिला के चेयरमैन है, वो भी इस बात से जो है चुप रहते, उन्होंने इस प्रकार का किसी प्रकार का बयान नहीं निकाला। तो आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, फोन आ गया था। हाँ बोलो सर। हाँ, आरोप है, कंपनी आरोप लगाती है महिलाएं दारू पीकर आती है, क्या ऐसा ऐसा सत्य है क्या? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी आरोप तो बहुत कुछ लगाती है, कंपनी के कहने से थोड़ी होता है सर। देखो हम लोगों ने 6 साल दिन रात इनके लिए काम किया। आज ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि महिलाएं शराब पी के आते हैं, या जो जेंट्स कर्मचारी है वो लोग शराब पी के आते हैं। अगर इनके पास तथ्य है तो ये प्रूव करे ना सर कि हम लोग शराब पी के आते हैं। या हमने जितने दिनों से हम वहां पे लगातार संघर्षशील है, हम धरने पर बैठे हैं, हमने इनके गाली गलौज भी नहीं की, ना हमने इनके साथ कोई झगड़ा किया, ना किसी को डराया धमकाया सर। ना कभी भी कोई भी हमारे जितने भी कर्मचारी है, कोई भी शराब पी के नशे में कोई भी नहीं आया। जी सर। चलिए हम आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। यहाँ पर नेगी सुंदर जी कहते हैं यूट्यूब चैनल पर पहाड़ी जोन पर युवा साथियों ने अपना पक्ष रखा है। चलिए यूट्यूब चैनल पर जो है पहाड़ी जोन पर युवा साथियों ने जो है इस विषय पर अपना पक्ष रखा है, तो जरूर इस पर जो है सभी इस एपिसोड को भी देखें। तो मैं किन्नौर की जनता से अपील करता हूँ, करछम मंगतू की तरह हम अब जो है सताए नहीं जाएंगे, करछम मंगतू की तरह शासन प्रशासन की बात हम सुनने वाले नहीं। अब किन्नौर की युवा पीढ़ी जाग रही है, किन्नौर की युवा पीढ़ी अपने मत से काम करेगी, अपने हक हकूक को लेना जानती है। फिलहाल जो है जो महेश्वर कमेटी के जितने भी जो सदस्य है और हमारे जिला चेयरमैन हमारे निहाल जी है, उन्होंने उनका आभार प्रकट करते हैं, देरी सही उन्होंने कहा कि 10 दिन में जो है इनका जो है नौकरी दिलाया जाएगा। साथ में मैं उनसे एक अपील करूंगा कि कृपया इनका जो एक सालाना जो यह जो हमारे भाई बहनों को जो नौकरी से निकाला गया है, कंपनी ने 1 साल की जो घर में बिठाया उसका वेतन भी दिलाया जाए, क्योंकि कंपनी ने जो है बगैर नोटिस के, बगैर जो किसी प्रकार का जो है अभी तो नौकरी थी और अभी 2 साल का और काम था, बगैर उसका उन्होंने निकाला। तो चलिए और जानते हैं कि हम क्या टेक्निकल इशू भी है क्या, क्योंकि कंपनी के अंदर में टेक्निकल लोगों को ज्यादा मान्यता दी जाती है, ज्यादा रोजगार दिया जाता है, चाहे आपका वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे मोटर मैकेनिक हो, चाहे फिर इंजीनियर हो, चाहे फिर इसी प्रकार के। क्या यहाँ पर टेक्निकल थे क्या नॉन टेक्निकल लोग? इस पर भी हम जानेंगे इंजीनियर जी से। सितंदर जी, आप मुझे ये बताएंगे कि आपके वहां पर जो रोजगार में थे, क्या वहां पर जो है मैक्सिमम लोग क्या टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है? कुछ ऐसे होते हैं कि कंपनी को जब भी काम करवाएं तो टेक्निकल लोग चाहिए होता है, जैसे जैसे काम खत्म होती है कंपनी नॉन टेक्निकल लोगों को निकाल भी लेती है, लेकिन निकालने के तो कंडीशन होते हैं, निकालने का भी कंडीशन है, स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाता है, और लेकिन स्थानीय और जो बाहर के लोगों को निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इस कंपनी को स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दे। क्या आपके पास सारे जितने भी 36 लोग हैं, क्या सब टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है? सर आपने कहा कि स्थानीय लोग को पहले प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे, और बाहर के लोग को जो है बाहर में
प्रेफरेंस किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो रमेश हाइड्रो प्रोजेक्ट में बाहर के लोगों को पहले प्रायोरिटी देकर सर, और हमारे को वहां से बाहर निकाला गया है। और दूसरी बात सर कि आपने कहा कि यहाँ पे 36 के 36 मजदूर सर, कोई इसमें इंजीनियर से हैं, कोई इसमें क्लर्क हैं, कोई इसमें ड्राइवर है, कोई इसमें इलेक्ट्रिशियन है, कोई इसमें सर्वे हेल्पर है, कोई इसमें सिक्योरिटी गार्ड है। मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट कंपनी को रमेश हाइड्रो में चाहिए सर, पूरे के पूरे 36 कर्मचारी यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों से काम किया है और काम करने में सक्षम है सर। और हम काम करना चाहती है सर, हम काम करना चाहते हैं, और हम काम करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, पर कंपनी ने हमें जो है बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी मनमानी में अड़े हुए हैं, और इनके पास काम के रोजगार है सर। इंजीनियर जी, फिलहाल तो आपको हम एक बधाई देते हैं। बधाई इसलिए कि जो वैली के जो वहाँ के लोगों ने जो है आप लोगों को अब नौकरी का आश्वासन दिया है 10 दिन के अंदर में, चलो 10 का हम डबल मानेंगे, 20 दिन के अंदर में शायद आप लोग को दोबारा नौकरी मिलेगी। तो ये एक पहला प्रयास है। इनको एक हिसाब का आपके जो आंदोलन को जीत भी कहेंगे। लेकिन अगर भविष्य में ऐसी और भी कंपनियां किन्नौर के अंदर में आ रही है, तो क्या किन्नौर के लोगों को एकजुट होना चाहिए इस प्रकार के अपने हक हकूक के लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महेश्वर कमेटी अध्यक्ष हमारे श्री केपी नेगी जी ने, जिन्होंने एक दिन पहले कहा था कि हम 10 दिन के अंदर जो है यहाँ के स्थानीय कर्मचारी को लगाएंगे। मैं तहे दिलों से धन्यवाद करना चाहूंगा सर। हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। इस दिन के लिए हम पिछले 70 दिनों से जो है -डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं अपनी आवाज को लेकर। आज कम से कम आप लोगों ने हमें समर्थन नहीं, विश्वास दिया है कि हम 10 दिन के अंदर लगा देंगे। तो मैं रही बात जिला किन्नौर की, जिला किन्नौर के अंदर हम सारे जिला किन्नौर के एक भाई बहन है। अगर जिला किन्नौर के अंदर किसी भी मजदूरों के साथ कंपनी जो है शोषण कर रही है, तो हम आप सारे मिलकर उस चीज को उनका सहयोग कर, एकजुट होकर जो है हम किन्नौर के अंदर एक गलत मैसेज नहीं आने देंगे कि किन्नौर के लोगों के साथ शोषण हो रहा है। तो हम वहां पे जिला किन्नौर के हर गांव से, हर घर से जाकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जिला किन्नौर जो है बहुत खूबसूरत इलाका है और यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं। तभी जिला किन्नौर के भोले भाले लोगों के साथ आज ये जो पूंजीवादी लोग जो ये हरकत कर बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तो हमें बिल्कुल जिला किन्नौर के लोगों को समर्थन करना चाहिए। चाहे वो अपर किन्नौर की बात है, चाहे वो लोअर किन्नौर की बात है, चाहे वो बीच वाले किन्नौर की बात है, बात किसी गांव की है, किसी घर की है। तो अगर वहां पे शोषण कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो हमें जिला किन्नौर के लोगों को वहां जाके उनका समर्थन करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए सर। बिल्कुल, एक किन्नौर एक आवाज, नो मीन्स नो, बिल्कुल ये हम इस अभियान को चलाए रखेंगे। अब किन्नौर में किसी भी इलाके में हम जो है किसी की मनमानी नहीं सुनेंगे, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे किसी यूनियन का दल हो, या फिर कोई इस प्रकार की कंपनी। एक और एक आपके लिए बधाई, राधिका नेगी ग्राम पंचायत जो रिब्बा से, उन्होंने आपका समर्थन किया है। अगर आप शोषित होते हैं, आपके ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो पूरा रिब्बा गांव आपके साथ है। तो चलिए, मैं यहाँ पर सीटू के हमारे आज के अध्यक्ष है, उन पर हम चर्चा करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, कुछ यहाँ पर बात आ रही है, आपको कमेंट बढ़ाता हूँ। भाभा वैली में पब्लिक एकजुट नहीं है, शायद कंपनी ने एकता भंग कर दी है। कंपनी की कुछ भी कर सकती है, भारत जैसे देश को गुलाम बना सकती है, एसएस नेगी कह रहे। क्या भाभा वैली में सच में एकता नहीं है? क्योंकि देखने को मिल रहा है, इतने दिन से हम हड़ताल देख रहे हैं, वहां पर आपके कर्मचारी के अलावा कोई भी लोग नहीं, ना कि वहाँ कंपनी के कोई प्रधान या पूर्व प्रधान, चाहे जो जब राजनीतिक दलों का जब वोट मांगना हो तो पूर्व प्रधान भी सब आ जाते हैं, और जब इलेक्शन होता है तब पूर्व से लेकर सब आते हैं। जब बात आती है गांव की, तब सब जो हितों को लेकर छुप जाते हैं। तो इसलिए क्या सच में भाभा वैली में एकता नहीं है? क्या अभी आप परिचय देंगे? क्योंकि अभी मेशर कमेटी ने बताया कि हम इसको सॉल्व करेंगे। सर बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। एक्चुअली परसों 18 तारीख को महेश्वर देवता साहब महेश्वर मंदिर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पांचों पंचायत, भाभा वैली के पांचों पंचायत के प्रधान और भाभा वैली के अन्य कुछ गणमान्य लोग भी उस मीटिंग में उपस्थित रहे, जिसमें जो चर्चाएं हुई। और हम महेश्वर कमेटी का सम्मान करते हैं, बिल्कुल हमेशा करेंगे। और एक्चुअली क्या है कि वहां पे जो चर्चा हुई
चर्चा में सबने, लगभग सभी लोगों ने समर्थन किया। वो क्या कहते हैं, पंचायत के प्रधान थे, उन्होंने इनका ये क्या कहते हैं, वहां के मजदूर है, उनका समर्थन किया। और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी है, जिला परिषद जो हमारे जिला किन्नौर अध्यक्ष है, उन्होंने, उनकी एक वर्डिंग है, उन्होंने कुछ ये कहा था, मैंने लिखा है इसमें, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। कुछ हम लोग, बाबा कुछ तीन चार लोग जी जो नहीं, उन्होंने जो नहीं, भारी शक्ति की बात बाद में करूंगा सर। ये जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दूंगा। उन्होंने जो कहा, हम बाबा वैली के लोग अंदर से एक है और भविष्य में भी एक ही रहेंगे। हमने समझौता पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे, ये शब्द उनने कहे हैं। और मैक्सिमम सबका, जो चाहे पंचायत के प्रतिनिधि थे, वो चाहे दूसरे और लोग थे, जितने लोग मीटिंग में थे, उनके ये शायद जो उन्होंने उन्हीं का शब्द ये कहा है, इस बात का हम स्वागत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन उस बीच में जो कुछ आपत्ति वाली बातें आई है कि बाहरी लोग, खासकर जैसे सीटू को बताया और दूसरा नो मींस नो को बताया, नाम लेकर बताया, इस पर हम बड़े उस पर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एकता, ये कहीं एकता है, बाबा वैली में एकता है, लेकिन क्या है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बाहरी लोगों को बोलकर ये एक जो है क्या कहते हैं कि एक गलत मैसेज पूरे किन्नौर के अंदर जा रहा है। ना सीटू बाहरी है, ना नो मींस नो बाहरी है। नो मींस नो ने भी जो संघर्ष किया है वो पूरे किन्नौर के अस्तित्व के लिए किया है। जब हम भी अपर किन्नौर जाते हैं, आज तक हमें कभी भी, सब जगह हम जाते हैं, किडोंग में प्रोजेक्ट है, वहां पे जो है जंगी के लोग है, ये रिबा के लोग है, मोरंग के लोग है, ठंगी के लोग है, हम वहां भी गए, वहां भी हमने काम किया है। वहां तो हमें किसी ने नहीं बताया कि ये बाहरी लोग है। लेकिन यहाँ पर जो बाहरी लोग बताया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे ये क्या कहते हैं, नो मींस नो को कहा, चाहे सीटू को कहा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि बाबा वैली की एकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। एकता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ चंद्र माता जी कह रहे कि महेश्वर कमेटी से कोई नहीं आया। बिल्कुल जी, मैंने महेश्वर कमेटी के जो अध्यक्ष है कृष्ण जी, उन्होंने कहा था कि इस एपिसोड में आएंगे। मैंने पोस्टर भी डिजाइन किया और अपलोड भी किया। आज जब मैंने फोन किया तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे को जो महेश्वर कमेटी के सदस्य ने मना कर दिया। फिर मैंने हमारे जो जिला के निहाल जो चेयरमैन है हमारे जिला के, उनको फोन किया। वो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में हूँ, बैक कॉल करूंगा। उसके बाद उन्होंने कोई कॉल नहीं किया। और ये उनकी जो है अब क्या मन के उनके अंदर में भावना क्या, ये समझ नहीं आया। लेकिन किन्नौर एक है, किन्नौर एक ही रहेगा, किन्नौर को बांटा नहीं जाएगा, ना लोअर लोअर ना लोअर ना अपर, ना पूरा किन्नौर एक है। इसलिए मैं सभी जनता से अपील करूंगा, तो किन्नौर को बांटा नहीं है। मैं राजनीतिक दलों से भी और कमेटियों से भी, खासकर जो महेश्वर का नाम लेकर काम कर रहे हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि किन्नौर की बांटने की कोशिश ना करें। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, तो यहाँ पर हमारे अन्य अतिथि भी जुड़े हैं, तो एसपी नेगी से हम जानेंगे। नेगी साहब, आपको अब 10-12 दिन में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस बीच में ऐसी छुटपुट जो क्या बोलते हैं, किन्नौर के अंदर में ऐसी और जगह भी लोगों को जो है मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। कहीं राजनीतिक दलें जैसे मजदूरों के साथ शोषण कर सकते हैं, या फिर कोई कंपनी, तो क्या आप लोग भी उनका समर्थन के लिए आगे जाएंगे आप? बिल्कुल सर, जहां भी जिस तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ है, अगर आने वाले समय में अगर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट लगता है और वहां पर इसी तरह की अगर स्थिति पैदा होती है, तो हम लोग बिल्कुल पूरे शक्तियों के साथ, हम जितने भी कर्मचारी, अगर आने वाले 10 दिनों के अंदर हम 36 के 36 लोग अगर हम लगते हैं, हम 36 के 36 लोग आने वाले समय में अगर कहीं पर हमारी सहायता की जरूरत पड़ती है, तो पूरी एकता के साथ हम उनका साथ देंगे। जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कंपनी आपके जो भावा वैली में आपका सब स्टेशन है, बहुत बड़ा सब स्टेशन है, जो आपका HPTCL का सब स्टेशन है, जो भावा वैली के लिए के एरिया में बनाया गया। उसके बाद आपका 320 मेगावाट आपका जो सरकारी है। उसके बाद ये जो आपका पंचोर मेगावाट है, और आपका ये जो रमेश हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये कंपनी। इसके बाद आपका
करछम अंक का प्रोजेक्ट कंपनी भी आपका जो है एक हिसाब से हिस्से में आता है। तो क्या कंपनी का इन कंपनियों से आपका जो भाभा वैली में विकास हुआ है? दिखता है कि कहीं स्कूल, हॉस्पिटल, कहीं शिक्षा में, कहीं खेल के मैदान में, कहीं सड़कों में, कहीं ट्रांसमिशन लाइन में कोई विकास हुआ है? सर इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है सर, वादे तो कंपनियां बहुत कुछ करती है, एमओयू साइन होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे चाहे कमेटियों के साथ एमओयू साइन हुए, परंतु जमीनी स्तर पर अगर भाभा वैली में इन कंपनियों द्वारा अगर विकास देखा जाए तो विकास 0% है, कोई विकास नहीं है। मैं एक चीज नेगी साहब, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आपके प्रधान जो कमेटियां बनाते हैं वो है कि या फिर कंपनी जिम्मेदार है? अब इसमें सर जिम्मेदार हम किसी को भी नहीं ठहरा सकते हैं। हो सकता है इसमें पंचायतें जिम्मेवार हो या कमेटियां जिम्मेवार हो, जिन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया, कंपनी से काम नहीं करवाया, वो उनकी गलती थी। अभी जो एमओयू साइन हुए हैं वो पुराने पंचायतों ने किए थे, अभी तो नई पंचायतें आई है, थोड़ा इनको समय लगेगा ये चीजें करने के लिए। कमी रही पुरानी कमेटियों की और विकास कुछ भी नहीं हुआ, विकास यहाँ पे 0 है। और हमारे जो यहाँ कंपनी है, कंपनी ने बहुत सारे एमओयू में लिखे थे कि जी यहाँ मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, हर साल जो इफेक्टेड एरिया यहाँ से 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे अपने खर्चे पर, किया कुछ नहीं। इसकी जवाबदारी लेगा कौन? जी जी बिल्कुल, इसकी जवाबदारी लेगा कौन? मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं कि हमारे किन्नौर में बहुत सारी परियोजनाएं हैं और जब भी आपका इलेक्शन होता है, देखते होंगे आपके पुराने पूर्व भी आ जाते हैं, नए भी आ जाते हैं। जब चुनाव हो जाता है उसके बाद थोपा जाता है कि पूर्व प्रधान के या पूर्व के टाइम में चाहे जिला परिषद है उनके टाइम का काम है। नेता भी कहेगा कि पुराने जब आरोप लगाएंगे कि जगत के टाइम का या फिर उनके टाइम, हम उसी में पीछे जाते, आंदोलन नहीं होता या काम नहीं होता है। तो इस प्रकार से ही हमारा किन्नौर पिछड़ा जा रहा है। तो हमें जागना होगा और हमारे किन्नौर के अस्तित्व के लिए हमें एक होना पड़ेगा। 9 मीन्स 9 अभियान को हमारे को पूरा मिलजुल कर चलाना होगा, तभी किन्नौर जो है हमारा आगे बढ़ेगा। 15 मिनट का और समय है, 15 मिनट जानेंगे। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, जब तक इनको रोजगार नहीं मिलता ये एपिसोड हर वीरवार को चलता रहेगा। हम अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे हमारे जो है निहाल चारस जी आए और इस पर संज्ञान दे, और हमारे जो अध्यक्ष जी आए इस पर संज्ञान दे। अन्य अतिथियों को भी लाना चाहेंगे, क्यों किन्नौर को बांटा जा रहा है, क्यों किन्नौर के साथ विकास को जो है विकास में अरोड़ा लगाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े हमारे इंजीनियर साहब जी, रातीराम जी से हम जानना चाहेंगे। रातीराम सर, आपका पेज में स्वागत है। सर नमस्कार जी। कितने दिनों से आप लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं? सर हम पिछले 70 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं सर। तो हड़ताल का मुख्य कारण क्या रहा है? क्यों आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? क्यों कंपनी को आप बसने नहीं दे रहे हो? कंपनी ने अपनी दुकान भी तो चलानी है। सर हम इस चीज को लेकर हड़ताल नहीं कर रहे कि जो हमारी मांगे है ना सर, पिछले 31 मई 2021 को हमारे को रिट्रेसमेंट की पॉलिसी लगाकर छटनी प्रक्रिया की सर। हम पिछले 6 वर्षों से लगातार इस कंपनी में कार्यरत थे सर। हमने एक प्रोजेक्ट सब मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी यहाँ कार्यरत लोग थे सबने अपनी मेहनत से एक प्रोजेक्ट सीओडी में लाया, पंचोर हाइड्रो प्रोजेक्ट सर। अभी रमेश हाइड्रो प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन चला हुआ है सर। कंस्ट्रक्शन चलते चलते ही इसी में हमारे को रिट्रेसमेंट की पॉलिसी लगाकर बाहर कर दिया सर। तो हम शासन प्रशासन के द्वार भी गए, किसी ने कोई हमारी बातों को सुनने वाला कहीं भी नहीं है सर। डीसी किन्नौर के पास भी गए, एसडीएम बाराबार नगर भी गए, सब जगह हमने कोशिश की सर, पर हमारी मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है सर। इसलिए हमें मजबूरन, जब आप लोग डीसी किन्नौर के पास गए तो मुख्य जो जिलाधीश ने क्या आश्वासन दिया? सर वहां से आश्वासन हमें ये दिया कि भाई हम कंपनी प्रबंधन को बुलाएंगे,
बुलाएंगे तो उन्होंने बुलाया भी था। उसके बाद कंपनियों ने बोला ये लोग आते नहीं थे, वो सो कई बहानेबाजी करके उन्होंने कंपनी वालों को किया कि आप लोग इनकी अटेंडेंस लेकर आओ। तो अटेंडेंस लेकर आओ, तो उसके बाद अटेंडेंस उन्होंने ले गई या नहीं ले गई, इस चीज का मैनेजमेंट ने ले गई या नहीं ले गई, उसी चीज का हमारे को पता नहीं है सर। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई सर। रातीराम जी, आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप कंपनी में किस पोस्ट पर हो? लेबर हो, हेल्पर हो, या फिर कोई अलग से पोस्ट है आपका? नहीं सर, मैं सिर्फ खाली एक सर्वे हेल्पर था सर। सर्वे साइड से, ट्रांसमिशन साइड थे सर अपना जी। तो अब ट्रांसमिशन का काम खत्म हो गया होगा। एक ध्यान दीजिए, ट्रांसमिशन का काम खत्म हो गया होगा, सर्वे का काम खत्म हो गया, तब आपको निकाला गया होगा, कंपनी के पास जरूरत नहीं होगी। नहीं सर, नहीं। क्या इसमें ऐसा होता है क्या सर, जब काम होगा तब जरूरत थी तो काम में रख दिया, जब जरूरत नहीं तो लात मार के बाहर निकाल, ये चीज तो गलत है ना सर। और हमें कमेटी, मैशर कमेटी के द्वारा लगाए गए लोग थे सर, कमेटी के द्वारा लगाए गए थे। जी जी, 40 आप लोगों का मैशर, आप लोग के जो कमेटी में ये 40 साल नौकरी देंगे करते कोई एमओयू में साइन है? कहीं आप लोगों ने पढ़ा एमओयू में कि आप लोगों को 40 साल नौकरी देंगे? उसमें ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का काम खत्म होती है आप लोगों को निकाला जाएगा? सर उसमें ऐसा तो नहीं है। 40 साल का आश्वासन उसमें लिखा हुआ है, जरूर है, 40 साल लिखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो है ये लिखा हुआ है कि अन्य लोगों को अगर दी जाता है, नौकरी दी जाती है तो इनको भी देंगे वाली बात की हुई है, लिखी हुई है उसमें। चलिए ठीक है, हम इंजीनियर जी से मिलते हैं यहाँ पर। आपका बहुत बहुत आभार। सितेंद्र जी, आपका थोड़ा सा ध्यान में बताना चाहता हूँ कि क्या 40 साल की नौकरी में आप लोग प्रायोरिटी रखते हैं? आप लोगों को हक है, आप लोगों का इसमें कोई टेक्निकल फील्ड से या फिर सिविलियन से या फिर हेल्पर के, क्या आप लोग जायज में हकदार हो 40 साल नौकरी के लिए? क्या एमओयू में आपकी कमेटी ने कोई शर्तें रखी है? सर हम बिल्कुल हकदार है। ये सर एमओयू जो साइन हुआ है इसमें पूरा लिखा है सर, इसमें क्लोज 22 में लिखा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन में। आपसे निवेदन करूंगा इस एमओयू को हमारे पेज में अपलोड कर देना ताकि लोग सब समझ सके कि है क्या इसमें। तो चलिए, आपने कहा कि जी 22 में क्लोज में लिखा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉयज लगे हैं, चाहे वो लेबर वर्क के हैं, चाहे वो इंजीनियर वर्क के हैं, चाहे वो हेल्पर वर्क के हैं, चाहे वो क्लर्क वर्क पे हैं, उनको कंपनी जो है 40 वर्ग का रोजगार देंगी। इस तरीके का जो एमओयू साइन हुआ है। और भावा घाटी में सर बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें 42 इसमें ऑलमोस्ट इसमें जो है सर 26 क्लोज जो है एग्रीमेंट बने हैं, जिसमें 15वें क्लोज में लिखा है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटगांव में 10th पास +2 पास गरीब और होशियार छात्राओं को मतलब पर मंथ जो है, पर ईयर जो है सर 30,000 रुपए देगी। जो बेशक गरीब लोग है उस कैटेगरी को हर वर्ष 30,000 रुपए देगी। और जो होशियार जो प्रथम आता है, यंगपा पंचायत और कटगांव पंचायत के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये दो पंचायतों के बीच में अगर जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उसको 30,000 रुपए देंगे, और जो गरीब लोग हैं हर वर्ष उनको 30,000 देंगे। पर ऐसा तो किसी भावा वेली में किसी एक बच्चे को भी इन्होंने पैसा नहीं दिया है सर। टोटली एमओयू वायलेंट है सर। यहाँ पे किसी भी तरीके का, यहाँ पे मिनिमम 26 क्लोज है, जिसमें सिर्फ हार्डली 10 क्लोज का इन्होंने प्रॉपरली जो है कार्य किया हुआ है। बाकी 16 क्लोज जो है ये हवाओं में चला रहे हैं सर। जी चलिए, बहुत बहुत आभार। 10 मिनट और है, हम अध्यक्ष जी से जानेंगे। यहाँ पर कुछ तथ्य आ रहे हैं। दिनेश सर जी, आपके सिट्टू पर आरोप है किन्नौर की राजनीति ये कौन चलाता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिट्टू बिक जाता है। पांगी काशंग प्रोजेक्ट का याद होगा सर। ये जो बोला गया है, एक्चुअली हम तो सीटू से 2015 के बाद जुड़े हैं। ये शायद उससे पहले की बात होगी और मुझे लगता नहीं है कि बिकते होंगे। लेकिन वहां पे जो भी षड्यंत्र द्वारा और साजिश द्वारा, जो हमें मोटा मोटा पता है, जो साजिश द्वारा कुछ हुआ होगा, मतलब जो कुछ भी, मतलब जो आपसी कुछ ये हुई है रंजिशें,
तो उसे मुझे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। हम तो 2015 के बाद जुड़े और 2018 में मैं जिला अध्यक्ष बना हूं। ये उससे पहले की बात है। मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ। आपको तो पता है जब भी प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट लॉस में नहीं होता है। अब यहाँ कंपनी कहती है कि कोविड के दौरान जो है वो कह रही है कि कोविड के दौरान जो है हमें घाटा कहना पड़ा। आपको पता है कि हर कंपनी जो है, हर कंपनी का इंश्योर होता है, हर कंपनी इंश्योर होती है किसी भी प्रकार से, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या किसी प्रकार का हो। तो वैसे भी प्रधानमंत्री महोदय ने कई लोगों को इसमें रियायत दी भी गई है। जैसे आपके छोटे कर्मचारियों को 3-3 महीने तक का लोन माफ है, ऐसे ही बड़े बड़े इनके लिए लोन माफ है। क्या कंपनी फायदा लेने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है? सरकार से बेनिफिट लेके इधर से घाटा शो करके उधर से फायदा लेना चाहती है? सर, कंपनियों का और पूंजीवाद का तो चेहरा ही ये है, लेकिन उसके लिए जो है हमें आम जनता जब आवाज उठाएंगे तभी जाकर वहां हक मिलेंगे। अदरवाइज पूंजीवाद का चेहरा ही ये है और ऐसा ही रहेगा। जब तक लोग इकट्ठे ना होंगे, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जो है हमें आगे आना होगा हर लोगों को, तभी जाकर लोगों को हक मिलेंगे। अदरवाइज वो तो ऐसा ही बोलेंगे कि आज घाटा है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। ये है सर। जी, अंतिम 2-2 मिनट लेंगे। ये एपिसोड आज ही खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप लोगों का न्याय मिलता नहीं है, हर वीरवार को हम एपिसोड चलाएंगे। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हम जो महेश्वर कमेटी के अध्यक्ष या फिर हमारे निहाल चारस जी को लेकर आए और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते तक आप लोगों को नौकरी मिले। क्या उम्मीद है हमारे जो इंजीनियर साहब, क्या उम्मीद है कि आपको अगले महीने तक जो है आपको नौकरी मिल जाए? अगले हफ्ते तक 3 दिन हो गए, 7 दिन और है, 10 दिन का टाइम दिया था न्यूज के अनुसार। सर, उम्मीद तो हमें काफी है, क्योंकि महेश्वर कमेटी अध्यक्ष ने कहा है कि हम 10 दिन में नौकरी दिलाते हैं और दिलाया भी है, और हम उसी उम्मीद में खड़े हैं कि 10 दिन के भीतर जो है हमारी नौकरी बहाल होने वाली है और स्थानीय होने वाली है। सबसे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महेश्वर कमेटी अध्यक्ष का और महेश्वर कमेटी का, जिन्होंने इतना बड़ा आश्वासन बाबा घाटी जिला किन्नौर के अंदर दिया हुआ है। 10 दिन के अंदर नौकरी बहाल करेंगे। काका गमयान जी, कंपनी के पीएम को बुलाना था। बिल्कुल हम बुलाएंगे, जो फोन उठाते हैं जरूर हम बुलाएंगे। अगर फोन वो रिसीव करते तो इस बार हमने प्रतिक्रिया जानना था कि क्या क्या है, और अभी प्रतिक्रिया ये आ रहा है कि मजदूरों के पक्ष में जो है हमारे को दिखाई दे रहा है कि मजदूरों को शायद नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारा ये भी कि किन्नौर में आगे से इस प्रकार की कोई घटना ना हो, किन्नौर की बांटने के लिए कोई कोशिश ना करे। किन्नौर को जो है बाहरी शक्ति का जो शब्द यूज किया गया है, कोई बाहरी शक्ति आ रहा है और हमारी वैली को खराब कर रहा है, इस प्रकार का शब्द जो है वो प्रयोग ना करें। क्योंकि हमारे को अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अगर हमारे किन्नौर के लोग भाई लोग आ रहे हैं, चाहे अपर से आ रहे हैं चाहे लोअर से आ रहे हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, बल्कि उनको मेहमान नवाजी करना चाहिए, उन्हें मेहमान नवाजी करके भेजना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अंतिम आप लोग एक एक शब्द बोलना चाहते तो बोलिए। आप हमारे महेश्वर कमेटी को, किन्नौर की जनता को, हमारे इंजीनियर साहब आप बोलिए। सर, मैं किन्नौर की जनता को यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें शौक नहीं है, हम मजबूरी में खड़े हैं सर। यहाँ पे हम मजबूरी में अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं। तो किन्नौर की जनता जो है हमारा दर्द समझकर हमें साथ देने के लिए आ रही है। तो मैं उनका तहे दिल से हमारे संघर्ष कमेटी की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा, और उनका समर्थन मिलते ही हमें हौसला और बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं 36 लोग की आशाएं जो उम्मीद बढ़ जाती है कि हमें रोजगार अब मिलेगा, क्योंकि किन्नौर की जनता तक ये आवाज पहुंच रही है और किन्नौर के लोग जो है हमारे समर्थन में आ रहे हैं। इस चीज का मैं जिला किन्नौर की हर जनता को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। 9 जो संगठन जिन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पे आके समर्थन दिया था कि हमारी लड़ाई पूंजीवादों के साथ है, और पूंजीवाद जो है यहाँ पे आके बड़े बड़े आश्वासन कर चप्पलों में आते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा के ले जाते हैं। तो ऐसा ना करते हुए वो चीज करिए, और जिला किन्नौर के अंदर जो है गरीब जो हमारे भाई लोग हैं उनका भी समर्थन, उनके साथ भी जो है उनको भी रोजगार दिया जाए। ऐसा ना कर मैं यही कमेटी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें 10 दिन का आश्वासन दिया है। मैं जिला किन्नौर की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिनका समर्थन हमें पिछले काफी समय से यहाँ पे भावा घाटी के अंदर जो है हमें मिल रहा है। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिसके माध्यम से हमें जो है जो हमारी बातों को जनता के सामने
और सरकार के सामने पहुंचा रहे हैं। और मैं जिला किन्नौर सीटू का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनका समर्थन पिछले 70 दिनों से हमारे साथ है। जहां पे जिला किन्नौर के जो भावा घाटी के किसी का भी समर्थन ना मिलने के बाद जिला किन्नौर सीटू का समर्थन हमें मिला है। उनके बैनर तले जो शांतिपूर्वक 70 दिन का जो हड़ताल चला है, उसके लिए मैं जिला किन्नौर सीटू का धन्यवाद करना चाहूंगा और महेश्वर कमेटी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें 10 दिन का आश्वासन देकर, 10 दिन का वायदा कर जो हमें पुनः नौकरी में लगाने का एक जो वायदा किया है, उसका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरे 5 पंचायत भावा घाटी के 5 पंचायत प्रधान का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये कहा है कि हम इन 36 बेरोजगार जो कर्मचारी जिनको कंपनी ने बाहर निकाला है 6वीं प्रक्रिया की नोटिस लगाकर, हम उनके समर्थन में तैयार है। मैं अपने भावा घाटी के 5 पंचायतों का भी धन्यवाद, पंचायत प्रधानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद आपका भी करना चाहूंगा, आपके माध्यम से जो हमारी आवाज जिला किन्नौर के जनता तक पहुंच रही है और जो हमारा दुख जिला किन्नौर की जनता सुन रही है और सुन पा रही है। और इस दुख के साथ जो जिला किन्नौर की जनता का साथ हमें मिल रहा है, सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। समस्त जिला किन्नौर की जनता का हमारा समर्थन कर हमें पुनः नौकरी में लगा दे। धन्यवाद आपका जिला किन्नौर का। जी धन्यवाद। रातीराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम भी ये कहना चाहेंगे, महेश्वर कमेटी द्वारा हमें आश्वासन दिया है 10 दिन का, 10 दिन के अंदर भी नौकरी दी जाएगी। हमें पूरा विश्वास है महेश्वर कमेटी पर कि हमें 10 दिन के अंदर नौकरी दी जाएगी। जी धन्यवाद। एसपी नेगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने भी लोगों ने हमें अलग अलग जगहों से समर्थन दिया है, चाहे हमारी जो हमारे साथ 70 दिनों से खड़े हैं, सीटू, हमारी 5 पंचायतें, महेश्वर कमेटी, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस बीच में एक नाम छूट गया, हमारे लिए बीच में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार तक हमारी बात को पहुंचाने का काम किया। हमारे जो नो मीन्स नो के साथी है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और जितने भी कमेंट के जरिए हमारे को समर्थन दे रहे हैं, मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले समय में यदि इस तरीके की किसी और जगह पर कुछ मुसीबत होती है तो वहां पर हम लोग खड़े होंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप लोग हमारे पेज के साथ जुड़े, किन्नौर के साथ जुड़े और किन्नौर के अभियान को लेकर, किन्नौर के शोषण को लेकर बात किया, किन्नौर के जो हक हकूक के लिए बात किया। और आप लोगों के हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही अगले एपिसोड से पहले आप लोगों की नौकरी बहाल हो। तब तक मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज का एपिसोड था गांव, शहर और राजनीति, जिसमें हमने आपको हमारे जो मजदूर थे, जो 71 दिनों से जो यहाँ पर रैली कर रहे थे, जो अपने हक हकूक के लड़ रहे थे, उन्हीं विषयों को लेकर आज हमने जो महेश्वर वैली के जो कमेटी के जो सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रकाश जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अन्य कमेटी ने मना किया है। मैंने फिर निहाल चारस जी को भी फोन लगाया था, वो मीटिंग में कह रहे थे, फिर बैक कॉल करूंगा कहा ऐसा, फिर उनका किसी प्रकार से जो कॉल नहीं आया। तो चलिए आप लोगों ने जो 71 दिन की आवाज को सुना है, मैं महेश्वर कमेटी के सभी सदस्यों से, खासकर निहाल चारस जी से और प्रकाश जी से जो अध्यक्ष है, और जो महिला शक्ति हमारे जो वैली के जो जिनका जो न्यूज में हम सुन रहे थे एक है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो 36 कर्मचारी है उनको रोजगार दे और उनको हक हकूक दे। कोशिश तो ये कीजिए कि कंपनी ने जितने महीने से निकाला उनको तनख्वाह भी दे। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में गांव शहर राजनीति में एक नए चीजों को लेकर। फिलहाल आपको मिलेंगे हम शनिवार को। एपिसोड है जो हमारा एपिसोड है कि साप्ताहिक किन्नौर बुलेटिन। इसमें हम किन्नौर के अलग अलग मुद्दों को लेकर बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप
साप्ताहिक बुलेटिन में अपनी गांव की समस्या को रखने की कोशिश करें ताकि हम उस समस्या को आगे तक ले जाएं। साप्ताहिक बुलेटिन में हम किसी प्रकार का समाचार नहीं सुनाते, हम आपके ही जो गांव में गतिविधियां हैं उसको आगे लेकर आते हैं। चाहे आपके गांव में कोई विकास हुआ हो या विकास नहीं भी हुआ हो, ऐसे आपके गांव में पंचायत का अच्छा काम करिए, आपके गांव में पंचायत खराब काम करिए, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर बात करते हैं, उन्हीं पर ही हम आगे लेके चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो किन्नौर बुलेटिन साप्ताहिक बुलेटिन है उसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों का आप लोगों की आवश्यकता है और आप लोगों का आशीर्वाद की आवश्यकता है कि आप लोग कमेंट के प्रतिक्रिया के द्वारा अपने गाँव के बारे में बता दे, अपने गाँव के विकास के बारे में बताएं कि गाँव में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, गाँव में पंचायतें काम कर रही है नहीं करिए, गाँव में अन्य संस्थाएं काम कर रही है नहीं करिए, गाँव में महिला मंडल है, युवक मंडल है, बहुत सारे ऐसे जो है वो काम कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या क्या योजनाएं गाँव में चल रही है। क्योंकि किन्नौर एक आवाज, तो नेगी सुंदर जी का जो पहल करते हैं, क्योंकि नेगी सुंदर जी ने बहुत बेहतरीन जो किन्नौर को जोड़ने का प्रयास किया है, तो उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। काबिल कीर्ति नेगी जी वो भी हमारे पेज के साथ जुड़े थे, इस शो को देख रहे थे, मैं उनका भी आशीर्वाद चाहूंगा। तो उन्हें भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले एपिसोड में उनको लाने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों किन्नौर को बांटा जा रहा है, क्या किन्नौर अलग है। क्योंकि काबिल कीर्ति नेगी ने बहुत सारे अभियान को चलाया, आपके FRA के तहत उन्होंने काम किया है। चाहे हमारे किन्नौर में गंदगी है उसके बारे में जो उन्होंने आवाज उठाई, चाहे किन्नौर में जो है जो हमारी भूमि गैर जो है लोगों को गई है उसके बारे में उन्होंने आवाज उठाई। बहुत सारी आवाज हमारे काबिल कीर्ति जी किन्नौर को उठाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अगले एपिसोड में उनको लेकर आऊं और उनके साथ हम किन्नौर के हित के लिए बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मिलते हैं हम शनिवार को और रविवार को किन्नौरी परिचर्चा, किन्नौरी संध्या और किन्नौरी जो हमारा जो संगीत संध्या में मिलेंगे नए संगीत किन्नौर के संगीत में। तो मिलते हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद यूं बना रहे। किन्नौर अब तक पेज किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनीतिक जो है को प्रचार नहीं करता है। किन्नौर अब तक पेज आपका अपना पेज है, आपके लिए काम करते, हम बैठे रहते। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। तो जय किन्नौर और एक किन्नौर एक आवाज, नो मीन्स नो के नारे के साथ हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।